भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी 25 जुलाई गुरुवार को धनबाद पहुंचे थे। कोयला मंत्री अपने दौरे में कई अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किए थे। स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्या से अवगत होते हुए खुद भी महसूस किए थे। वहीं कोयला मंत्री का दौरा भाजपा के लिए लाभदायक हो सकता है। इसे लेकर भाजपा के पूर्व सांसद पीएन सिंह, भाजपा नेत्री सझरिया पूर्व विधायक की पत्नी रागिनी सिंह सहित कई लोग से मिले। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, जो कि झरिया विधानसभा में सक्रिय हैं, झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बताई थी और सुरक्षा पुनर्वास को लेकर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपी थी। धनबाद कोयलांचल के लिए अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास एक बड़ी समस्या है। हर राजनीतिक पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर इसके समाधान का आश्वासन देकर वोट मांगते हैं। ऐसे में कोयला मंत्री का दौरा का लाभ भाजपा उठाने का भरपूर प्रयास करेगी। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोग आग, धूल और जहरीली गैस के साथ वर्षों से रहने को विवश हैं। वहीं कोयला मंत्री के धनबाद दौरा से एक लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि लोग बीसीसीएल और स्थानीय जिला प्रशासन पर विस्थापन के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगा रहे हैं। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि कोयला मंत्री के धनबाद दौरा से उनकी उम्मीद बढ़ गई है। कोयला मंत्री खुद आकर समस्या को देखे और उन लोगों से बात की। नए एक्शन प्लान के तहत मुआवजा और विस्थापित करने का आश्वासन दिया है। बीसीसीएल और जिला प्रशासन विस्थापित करने को लेकर कभी कोई सार्थक पहल नहीं करती है। वहीं पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि 2 प्रकार के पुनर्वास होने हैं। 50,000 बीसीसीएल आवास में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पुनर्वास करना है। दूसरी ओर रैयत लोग हैं, वह एक बड़ी समस्या है। वैसे लोगों को भी सुरक्षित पुनर्वास कराना होगा। एक बेलगड़िया जैसे कई टाउनशिप बनाने होंगे। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराना है, आवास बनाना है। कोल मंत्रालय इसके लिए राशि देगी। आवास गुणवत्ता वाला होना चाहिए, क्योंकि बेलगड़िया का वर्तमान आवास गुणवत्ता वाला नहीं बना है, जिसकी शिकायत बार बार आती है। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि झरिया के लोगों को झरिया में ही विस्थापित किया जाए, जहां रोजगार के साथ अन्य सुविधा मिल सके। कोयला मंत्री ने खुद इसका निरीक्षण किया है। विस्थापन मुद्दे को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है। सम्राट सिटी बनाकर सभी को बसाने की पहल की जाएगी। वहीं अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कहा कि कोयला मंत्री का दौरा से उम्मीद बढ़ गई है। धनबाद और गिरिडीह दोनों जगह भाजपा व एनडीए के सांसद हैं, इसलिए समस्या समाधान होने की पूरी उम्मीद उन लोगों को है। घनी आबादी क्षेत्र में हमेशा डर में रहते हैं। जहरीली गैस के कारण टीबी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमेशा डर लगा रहता है कि किसी अनहोनी का। वहीं कोयला मंत्री ने कहा कि अग्नि प्रभावित लोगों की समस्या जायज है, सभी को बचाने का काम किया जाएगा। मंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। भारत सरकार इसे लेकर गंभीर है। देखिए, एक तो पहले मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि बहुत अल्प समय में कोयला मंत्रालय का प्रभार लेने के बाद उनका बीसीसीएल का दौरा हुआ और दौरा अपने उत्पादन के दृष्टिकोण से अग्नि प्रभावित कोलेरी और दूसरा जो दरिया पुनर्वास में बेलगड़िया बसा है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी दशा को भी देखने का काम मंत्री जी ने किया। अब पुनर्वास 2 प्रकार के होने हैं। एक बीसीसीएल कर्मी जो है उनका क्वार्टर जहां या तो असुरक्षित स्थान पर है या जहां उत्पादन करना है उस स्थान पर है, तो उसको पुनर्वासित करना है और इसकी संख्या करीब करीब 50,000 है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो रेंट लैंड वाले हैं, जो अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, जो लीगल या इलीगल और जिनको मास्टर प्लान में प्रावधान है तो उनका पुनर्वास हो, तो उसमें समस्या आ रही है। अब समस्या आ रही है तो जहां उत्पादन इनको प्रभावित न हो, बल्कि उत्पादन होते रहे और उसको लगातार पुनर्वास करने की व्यवस्था। लेकिन यह काम राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराना है, राज्य सरकार को क्वार्टर बनाना है, जो जुडेजा यहाँ संस्था है और उस संस्था को जिसके कमिश्नर या उत्तरी छोटा नागपुर के अध्यक्ष हैं
और उनके अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, उनको दोनों प्रकार के काम करना है। जो बेलगरिया को की चर्चा बार बार कर, पुनर्वास में सिर्फ बेलगरिया नहीं है, और पुनर्वास सिर्फ बेलगरिया से पूरा भी नहीं होगा। उसके लिए कई स्थानों पर वह बेलगरिया टाइप टाउनशिप बनाना होगा, तब यह पुनर्वास पूरा हो सकता है। अब बीसीसीएल का काम है पैसा उपलब्ध कराना, और यह राज्य सरकार का काम है कि जमीन खोजकर वहां क्वार्टर बनाना, लेकिन गुणवत्ता वाला क्वार्टर जो आप देख कर आए होंगे, और जिसको वहां के लोगों की आम शिकायत है कि बहुत कम दिन हुए और उसको गुणवत्ता नहीं रहने के कारण उसके क्वार्टरों का दुर्दशा हो गया। तो निश्चित रूप से जो क्वार्टर बने वह अच्छे स्थिति का मजबूत बने और जिसमें क्वालिटी रहे, तब जाकर गरीबों का कल्याण हो सकता है पुनर्वासित हो। आपके विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा देखिए, ये बहुत सबसे बड़ी तो कोयलांचल की धरती पर उनको स्वागत करती हूँ माननीय मंत्री जी को, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है धनबाद वासियों के लिए कि वो खुद आए, खुद निरीक्षण किए। आप देखिए कि लगातार 2-3 घंटा, मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटा क्षेत्रों में दौरा किए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जन जन जाकर और मजदूरों और जितने भी कोयल मान से वहाँ दौरा किए, खुद से निरीक्षण किए, और निश्चित तौर से जो आने वाले समय में जो विस्थापन की मुद्दा होगी और एक स्मार्ट सिटी बनाकर जहाँ भी विस्थापन होगा बहुत अच्छे जगह, सुरक्षित जगह इनके नेतृत्व में काम होगा। ये सबसे अधिक आग के बारे में कहा जा रहा है। खुला मंत्री आपको उम्मीद है कि वो जो समस्या समाधान होने का बिल्कुल था समाधान माननीय संसद जी के भी नेतृत्व में काफी हुआ है, और आने वाले समय भी जिस तरह से मंत्री जी निरीक्षण किए और बेलगरिया से लेकर झरिया विधानसभा दौरा किए, कोयला क्षेत्र है सभी जगह क्षेत्र में दौरा किए, तो उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में झारखंड में विस्थापित के लेकर और बहुत गंभीरता से लिए हैं, और जो भी समस्याएं हैं उसे बहुत जल्द निदान करेंगे। और झरिया में जहाँ भी हम लोग भी मांग किए हैं कि वहाँ जहाँ भी विस्थापित हो रहा है और खास करके झरिया के लोगों को झरिया में ही बसाया जाए। कई ऐसा जगह है जो भराई कर कर लोगों को बसाया जा सकता है, रोजगार से लोग जुड़े हुए हैं, तो झरिया की एक खास डिमांड है कि झरिया के लोगों को झरिया में ही बसाया जाए। ये खास हम डिमांड भी किए हैं। और ये पूरे क्षेत्र पूरा बांध जो है परियोजना के अंतर्गत जितने भी गांव है सब अग्नि क्षेत्र से प्रभावित है, डेंजर जोन में बहुत काफी डेंजर जोन में है। ये यहाँ पर इससे पहले भी कोयला मंत्री आए थे तो खुद आश्वासन देकर गए थे कि इसको अथी किया जाएगा। इसके बाद कोयला मंत्री का फिर चेंज हो गए हैं, सरकार चेंज हुई तो कोयला मंत्री भी चेंज हुए हैं, इसलिए अब हम लोग को दोनों साइड से सांसद हम लोग को जीते हुए हैं, हम लोग को जिनको चाहे उनको सांसद बने हैं, इसलिए सांसद से हमें उम्मीद है कि ये मांग कोयला मंत्री और धनबाद के सीएमडी से ये प्रस्ताव रखेंगे और उसका कुछ न कुछ उपाय होगा ही। कितना आबादी आप लोग हैं? अगर पूरी बांध में देखा जाए तो 15,000 आबादी है, लेकिन ये अभी फिलहाल 12 नंबर में 4,000 से 5,000 की आबादी है। तो हमेशा भय में रह रहे हैं। भय में नहीं, भय में रात में नींद नहीं आता है। यहाँ के बच्चों पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो पढ़ाई का प्रभावित हुआ है कि बच्चों पढ़ने के लिए रात में कभी जग नहीं पा रहे हैं। दिन में पानी की समस्या से जूझ रहा है और रात में बिजली की समस्या है। इस कारण से यहाँ हर समस्या से यहाँ के पब्लिक जूझ रहे हैं। बीमारी तो काफ़ी मिल रहा है यहाँ पर, तो टीबी की बीमारी तो मैंने दिनों दिन संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में टीबी का पेशेंट बढ़ा है। ये गाँव 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। कभी मांग रखे हैं? मांग विशेषज्ञ से एक बार नहीं कई बार मांग रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञ हमेशा अनसुना करके रखा है। देखने को मिल रहा है कि ऐसा रोड, ऐसा सारा चीज़ यहाँ के लोग सपना देखते थे, लेकिन जब वो लोग आते हैं तो फंड भी आ जाता है, सारा चीज़ आ जाता है। वही काम को 25 दिन का काम को 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आप भी फंड भी इनके पास में ऊपर हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण के पानी के लिए जाते हैं, किसी समस्या के लेकर जाते हैं, उसके पास फंड नहीं होता है। वो कोयला के कारण से मैंने कोयला में आग लग गई है, जिसके कारण से हम लोग ग्रामीण सब त्राहिमाम में हैं। जिससे आग लग गया, घर भी देखिए रहे हैं आप लोग, बुधस्वान के केंद्र में हम लोग प्रभावित हैं। कितना संख्या है? लगभग 4,000 की संख्या है हम लोग की। तो बीसीसीएल मैनेजमेंट से हाँ, सबसे हम लोग की बात हो चुका है, लेकिन वो लोग रोज आजकल करते हैं कि बोलते कभी टेंडर दिए हैं भरने के लिए, कभी बोलते हैं कि माने कि यहाँ आपको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वैसा कोई काम नहीं हुआ। घुमाया जा रहा है, बात को घुमाया जा रहा है।
कभी आप लोग मांग रखे हैं, आप लोग को मांग क्या है? हाँ, हम लोग मांग रखे हैं कि हम लोग को सुरक्षित जगह कहीं हम लोग को विस्थापित कर दे कि हम लोग बढ़िया से रहे। कोई मुआवजा की भी मांग है? न कोई मुआवजा का मांग नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग को दे देगा रोजी रोटी के लिए तो बहुत अच्छा है सरकार को। इस तरह की स्थिति में हमेशा डर में रहते हैं। हाँ, पूरा डर में है, कब धस जाएगा क्या पता है। कभी कोई घटना हुआ है? घटना हुआ, घर के बगल में गोप बन गया है, देखिए बगल में क्वार्टर है आपका, धस रही है। वो प्लास्टर से घर का दूरी आपके कितना है? हाँ घर ही पास है, कितना दूरी है? हाँ घर ही के बगल में है। 5-10 मीटर नहीं, 2 मीटर हवा की। भय में रहते हैं। भय में है ही। सरकार चाहेंगे तो समस्या का समाधान तो तुरंत हो जाएगी। टार मटोर करेंगे तो हम लोग को मरने के कगार पे ही हैं। क्या लगता है बीसीसी और जिला प्रशासन कितना दूर? देखिए, विशेषज्ञ और जिला प्रशासन दोनों माने दोषी ही दोषी है, काहे कि लोग हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा ग्रामीण को। हेलो ग्रामीण को ध्यान देते तो हम लोग माने क्या बढ़िया जगह रहते हैं। कमरे के पीछे लड़का बच्चा लोग, परिवार लोग सब मानिए कि दुखी है गैस के कारण से, जो दिन प्रतिदिन सबको मानिए कि तबीयत खराब होते जा रही है।